पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप पुर रखवारे देखी बहु कपे मन कीन विचार अति लघु रूप धरोने से नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंका है चले ओ तो मेरे नर हरे नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहे नेंदरे जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर हार जहाँ लगे चोरा मुटका एक महाक पेहने रुद्र बमत धरनी दन मने। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल पड़े। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकप हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य से भारी उठी सो लंका पुण्य से भारी उठी सो लंका जोरे पाने कर विनय सशंका जोरे पाने कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बेरंच कहा मोहे चेना विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सोने से चर संघारे तात मोरयति पुण्य बहुता देखे ओ नयन राम कर दूता। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारे जाने से व्याकुल हो जावे तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग बर्ग सुख धरिय तुलाए अंग तूलन ताहे सकल मेले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा
हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरो रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहे, अतल गुरूप धरे ओ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिएगा, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुण जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माहे, अत बेचित्र कही जात सुनाहे, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो नदी की बेदे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भेन बनावा। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोध अंकित ग्रह, शोभावरण न जाए, नव तुलसी का वृंदतः, देखे हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आए तो धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन महो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना, हृदय हरस कपि सजन चीना, सन हट करे हूँ पहचाने, साधु ते हो इनकार जहाने। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। दीप्त रूप धरि वचन सुनाए,
विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए, सुनत विभीषण उठे तह आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा बुझाए, कि तुम हरे दास मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होए, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़ भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने कर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुल कमन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।